यूपी चुनाव पर सबसे बड़े शो 2022 के महादंगल में आज बात निषाद वोट पर जारी पॉलिटिक्स की। यूपी की चुनावी बिसात पर अब पार्टियां जाति को ध्यान में रखकर अपनी सियासी चाल तय कर रही हैं। यही वजह है कि बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्नाव जा रहे हैं। नजर है निषाद वोट पर। यहां वो निषाद समाज के बड़े नेता रहे मनोहर लाल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दरअसल यूपी की चुनावी बिसात में निषाद समुदाय हमेशा से सेंटर स्टेज में रहा है। निषाद समाज के लोगों की आबादी 5% के आसपास है। इनमें काची, बिंद, मल्ला और कश्यप जैसी जातियां शामिल हैं। निषाद समाज अति पिछड़ा वर्ग में आता है। पूर्वांचल में गंगा के किनारे सीमावर्ती इलाकों में इनकी अच्छी पैठ है और 20 से ज्यादा जिलों में निषाद वोट निर्णायक है। समाजवादी लोग हमेशा समाज के हर वर्ग, हर जात, हर धर्म का सम्मान करते हैं। उनको सामाजिक न्याय मिले, सामाजिक रूप से समानता हो, इसकी समाजवादी वकालत करते हैं और संविधान भी हमारा यही कहता है। और इसी रास्ते पे समाजवादी लोग चलते हुए समाज के विकास की राजनीति करते हैं। यूपी की सियासत में निषाद वोट बैंक की अहमियत को इससे भी समझा जा सकता है कि साल 2018 में गोरखपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके बीजेपी को शिकस्त दे दी। योगी आदित्यनाथ की परंपरागत सीट से प्रवीण निषाद सांसद बन गए। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने निषाद पार्टी से गठबंधन कर लिया और इस वक्त प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से बीजेपी सांसद हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लोगों को जातियां याद आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश ने देखा है कि 2014 के चुनाव के पहले कैसे जाति विशेष की ही सरकारें बनाने के लिए लोग प्रयास करते थे और जाति विशेष का ही कल्याण करने का काम करते थे। लेकिन 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस नारे को भारतीय जनता पार्टी ने लागू करके सभी जातियों को साथ लेकर के उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। निषाद वोट की इसी अहमियत को समझते हुए निषाद पार्टी अब केंद्र से लेकर लखनऊ तक के पावर कॉरिडोर में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रही है। हमारे हर विधानसभा, हर सेक्टर, हर गांव में मेरे कैडर्स हैं, हमारे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये अब निषाद जाल में नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि दुश्मन कब तक जो शिकारी होता है वो तब तक दाना डालता जब तक ये फंस न जाए। फंस जाए तो दाना बंद हो गया। तो इन्होंने 4-4 बार, 5-5 बार सत्ता दी है हाथी से कील को, पंजा को, तो ये अब किसी के जाल में फंसने वाले नहीं है। यूपी की सियासत में निषादों की अहमियत तो आपने समझ ली, साथ ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष के दावे पर भी आपने गौर कर लिया। लेकिन क्या इस बार निषादों का वोट एक मुश्त किसी पार्टी को जाएगा? ये बड़ा सवाल है। अब की बार इसी समाज में एक और भागीदार सामने आ गया है और ये है जलवंशी मोर्चा। खास बात यह है कि इस मोर्चे में फूलन देवी के पति उमेद कश्यप अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इस मोर्चे में राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल, एकलव्य सेना, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी जैसे छोटे दल शामिल हैं। दावा है कि इस मोर्चे के पास 18% वोटों की ताकत है। उत्तर प्रदेश की एंट्री में बैंडिट क्वीन फूलन देवी की एंट्री। जी हां, उत्तर प्रदेश के चुनाव में एंट्री फूलन देवी की हुई है। भले ही उनकी मौत को कई साल गुजर गए हों, मगर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मंत्री मुकेश सहनी अब फूलन देवी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में लेकर जा रहे हैं। 2022 में निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है। इसके लिए पार्टी लॉन्च हो चुका है, वहाँ पे पदाधिकारी काम कर रहे हैं और हम लोग फूलन देवी जी, जुब्बा सहनी जी सबको हम अपने आदर्श मानते हैं। तो 25 जुलाई को शहादत दिवस है, तो हम लोग इस अवसर पे हम लोग उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम रख रहे हैं, जहाँ पे पूरे मंडल में, अलग अलग जिला में उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण किया जाए। अभी तक यूपी में निषादों के वोटों के लिए निषाद पार्टी, जबकि बिहार में वीआईपी पार्टी ही दावेदार नजर आते थे। लेकिन अब की बार एक नए मोर्चे की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए, तुरंत लौट रहे हैं।